Hello everyone, welcome to Atul classes. Today we are going to discuss GS practice set number 1 and part 2. गाइस इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे आगे के क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारे पहले क्वेश्चन जो हैं वो हमारी फर्स्ट वीडियो में है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर डी टिक हुआ है, देखिए व्याकरण। मलयालम पुस्तक लीला तिलकम की विषय वस्तु व्याकरण है, ठीक है। तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ये देखिए संस्कृत साहित्य। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत संस्कृत साहित्य है, क्योंकि प्राचीन काल में लिखे गए वेद, पुराण, उपनिषद, आरण्यक आदि साहित्यिक भाषा में ही लिखे गए थे, ठीक है। और 40 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 40 है, गीता है महाभारत का एक भाग। तो गीता क्या है? गीता महाभारत का एक भाग है। क्या लिखा है इसमें? गीता महाभारत के भीष्म वर्ष का एक भाग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हैं। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता था, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 41 पे चलेंगे। शकुंतलम लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कालिदास ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो वियोग श्रृंगार रस शैली में लिखी गई है। इस महाकाव्य का नायक राजा दुष्यंत तथा नायक शकुंतला थी। तो अब हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 है, महाभारत के लेखक कौन थे? महाभारत के लेखक वेदव्यास थे, ठीक है। महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं, इसलिए इसे सतसाहित्री संहिता भी कहते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है गुरु के पास जाकर समीप बैठना? ऑप्शन नंबर सी सही है, उपनिषद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, उपनिषद। क्या लिखा है? उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। पहला उप प्लस निषद और दूसरा है उप का अर्थ है समीप तथा निषद का अर्थ है बैठना। इस प्रकार उपनिषद का अर्थ है समीप बैठना। उपनिषदों की रचना वेदों की दार्शनिक व्याख्याओं के लिए की गई थी। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, संस्कृत, ठीक है। टिक किया हुआ है पहले से। तो संस्कृत हमारी ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी, ठीक है। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त तथा 1462 रचनाएं हैं तथा इसकी मूल रचना संस्कृत में की गई है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, उसे डैश कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? भारत यूरोप। ऑप्शन नंबर सी सही है, पहले से टिक कर दिया है। संस्कृत को भारत यूरोप भारोपीय, ठीक है, ये देखिए भारोपीय भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है। संस्कृत आर्यों की मूल भाषा थी, ठीक है।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। सत्यमेव जयते लिखा गया था मंडक उपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है हमारा, यजुर्वेद। ठीक है, सॉरी, यजुर्वेद यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों विद्या में लिखा गया है। गद्य भाग को यजुस कहते हैं, इसलिए इसका नाम यजुर्वेद पड़ा। इसके दो मुख्य भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद व कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में अनेक प्रकार के यज्ञों को संपन्न कराने की विधियों का उल्लेख है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। लिखा है निम्न विद्वानों में समान क्या है? आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सभी व्याकरणाचार्य थे। व्याकरण के माध्यम से भाषा का स्वरूप निर्धारित किया गया। व्याकरण पर लिखी गई प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा लिखी गई तथा कात्यायन ने व्याकरण की पुस्तक वार्तिका लिखी थी। आप स्तंभ, बौधायन, मानव, पिंगल तथा याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रंथों में व्याकरण का उल्लेख किया है। ठीक है, आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 49 पे। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी बांसवाड़ा। ठीक है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। लिखा है प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है। ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जैसलमेर में। अब हम आते हैं, नहीं रुकिए, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। ये देखिए लिखा है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। लिखा है जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो कौन सा कथन हमारा सही है? ऑप्शन नंबर डी इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया। ठीक है, जातकों के विषय में सही कथन है इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया था और उनका संकलन भी किया। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की लोकप्रिय कहानी है, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। लिखा है विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, बौद्धों के नियम। ठीक है, आंसर में क्या लिखा है? त्रिपिटक पाली भाषा में बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वज्रयान आदि मानते हैं। इसे भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित कर किया गया है। त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक इसमें वे नियम दिए गए हैं जो भिक्षु संघ के बनाए गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नहीं अभी तो बहुत सारे हैं बनाए गए थे। तो इसमें लिखा है सुत्त पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यहाँ 5 नियमों में बांटा गया है। पहला दीर्घ निकास, मंजिम निकाय, और तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय, 5वां है गुच्छक निकाय। और लिखा है
अधिधम्म पिटक, इसमें धर्म और क्रियाकलापों की व्याख्या दार्शनिक ढंग से की गई है। वेदों में जिस तरह ब्रह्मांड ग्रंथ है उसी तरह पिटकों में अधिधम्म पिटक है। ठीक है, तो इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसमें संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी में संबंधित है, बौद्ध संघ के नियम में। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो आंसर देखते हैं। लिखा है विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध संघ के भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम और अनुशासन दिए गए थे। बौद्ध धर्म के 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। तो और तीनों पिटकों की भाषा पाली भी है। ठीक है, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से है। आंसर में क्या लिखा है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इस बौद्ध ग्रंथ में 3 पिटक हैं। पहला है सुत्त पिटक, ये है बौद्ध धर्म का सिद्धांत। दूसरा है विनय पिटक, ये है बौद्ध संघ के नियम। और तीसरा अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध दर्शन के नियम है। ठीक है, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 55 पे। लिखा है बौद्ध धार्मिक ग्रंथ विनय पिटक की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, भिक्षुओं के नियम। ठीक है, आंसर है बौद्ध धार्मिक ग्रंथ को पिटक कहते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथ के 3 पिटक हैं, इसमें भी 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक में लिखा है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, विनय पिटक बौद्ध संघ के नियम, अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। तो लिखा है अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, कल्हड़। ठीक है, कश्मीरी कवि कल्हड़ द्वारा रचित रास्तरंगिनी में कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है। यह संस्कृति साहित्य में ऐसी घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ठीक है, तो बस हम इतना ही पढ़ेंगे, इसमें लिखने का प्रथम प्रयास है, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। लिखा है आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। लिखा है यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो 57 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। लिखा है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद सिक्कों के दूसरे गुरु थे। कौन थे? सिक्कों के दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम टहना था। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई लंगर व्यवस्था संगत तथा पंगत को आगे बढ़ाया। इन्होंने गुरुमुखी पंजाबी लिपि का आरंभ किया तथा आगे इसी लिपि को गुरु नानक की रचनाओं को प्रयुक्त किया। ठीक है, तो 1706 ईस्वी में, मतलब हम इतने ही लिखेंगे, संकलित किया। ठीक है, इतना ही बस, इससे आगे ज़्यादा नहीं, टिक भी किया हुआ है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। BCE का तात्पर्य है, BCE का तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर है ए हमारा सही है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। लिखा है नीचे दो कथन
लिखा है नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक तथा समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ए गलत है किंतु बी सही है। तो एक बार हम ऑप्शन पढ़ते हैं। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहता है। तो कथन नंबर बी पढ़ते हैं। लंबी समावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो ऑप्शन में दिया है ए गलत है किंतु बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 61 पे लिखा है सुल्ताना एवं स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रुकैया सखावत हुसैन। ठीक है, सुल्ताना का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका रुकैया सखावत हुसैन थी। यह पुस्तक स्त्रीवादिता को प्रदर्शित करती है। यह पुस्तक 1905 में लिखी गई तथा वर्ष 1908 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? एडी 2012 के रूप में भी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या लिखा है? इतिहास में तिथियों के साथ BCE प्रयुक्त होता है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, बी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो पहला ऑप्शन है बीरबल, दूसरा है अलबरूनी, तीसरा है अबुल फजाल और डी ऑप्शन है फिरदौसी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है उल-बरूनी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा है नाथ साहित्य का संबंध है ऑप्शन नंबर ए बंगाली में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, टिक भी है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए है नाथ साहित्य का संबंधी बंगाली से है तथा संप्रदाय से संबंधी साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। अब हम निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इतिहासकार पुस्तक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, फजे मुदब्बिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम पढ़ते हैं तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पे। आइन ए अकबरी की विषय वस्तु है। आइन ए की अकबरी की विषय वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अकबर के प्रशासन का वर्णन। ठीक है, अकबर के प्रशासन का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आइन ए अकबरी के लेखक अब्दुल फजल थे। इस पुस्तक की विषय वस्तु अकबर का प्रशासन है। आइन ए अकबरी अकबरनामा का तीसरा भाग है। यह 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 है कॉमन एरा क्या है? तो कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा है क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है।
तो क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर डी है, डी हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आइए आगे हम इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं। लिखा है क्रिश्चियन एरा ही कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों से मान्य है, इसलिए इसे कॉमन एरा कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। मालिक मोहम्मद जैसी किस ग्रंथ के रचयिता थे? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा है मालिक मोहम्मद जायसी हिंदी के प्रसिद्ध भक्तिकालीन कवि थे। इनका निवास स्थान जायस रायबरेली उत्तर प्रदेश है। इस कारण इन्हें जायसी उपनाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख रचनाएं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि। ठीक है, ये है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। नूरे सिपिहर के रचनात्मक हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, अमीर खुसरो। ठीक है, तो ठीक है गाइस, हमारे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। टोटल 70 क्वेश्चंस थे। तो इसी तरह आगे की और क्वेश्चंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।